हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करें अपने 12 मई को जो आपके साइंस का पेपर होने वाला है उसके लिए जितने भी चैप्टर हैं उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये सीरीज़ आप कंप्लीट देख लेते हैं और आपका एक ब्लूप्रिंट वाला पेपर जो यहाँ पे आपको क्लिक करते ही मिल जाएगा वो देख लेते हैं तो आपके उससे बाहर कुछ भी जाने वाला है नहीं। आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई, उसमें जाके इंग्लिश मीडियम के सारा मटीरियल आप देख सकते हैं और आपका पेपर बड़ा ही शानदार जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको। इससे पहले जितने भी चैप्टर वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना। पहला सवाल पूछा है, ह्यूमन बींग है क्या है? एग्स, ओविपोरस एनिमल्स, विविपोरस और नन ऑफ दीज। तो आप कहोगे ह्यूमन होते हैं, विविपोरस एनिमल्स होते हैं। ओविपोरस होते हैं वो तो अंडे देते हैं, विविपोरस होते हैं वो गिव बर्थ यंग वंस, है ना। ठीक है ना, बच्चों को जन्म देते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी करेक्ट आंसर है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू डायरेक्टिक चेंजेस, उसको क्या कहोगे? सेल डिवीजन, एम्बेडिंग, फर्टिलाइजेशन या मेटामॉर्फोसिस। तो आप कहोगे उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन फीमेल बॉडी। बिल्कुल सही है, फीमेल बॉडी में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अ टोडपोल डेवलप्स इनटू अ एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। जो टोडपोल है डेवलप करता है इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से? तो आप कहोगे इसमें मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना। ऑप्शन अपने ये करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे थर्ड नंबर लिखा है इसका मतलब सी वाला है, ये ए बी सी डी ऐसे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूक्लिय प्रेजेंट इन अ जाइगोट। जाइगोट के अंदर ध्यान रखना एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, वो कंबाइन होके एक बन जाता है। ठीक है ना, एक न्यूक्लियस होता है जाइगोट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बेहतरीन ढंग से कवर करिएगा ताकि आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटे पीछे। ठीक है ना। ये बहुत सारी डेफिनेशन आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे आपके, देखना। ठीक है ना। फर्स्ट है, ओविपोरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। तो आपने कहा ओविपोरस, ओविपोरस नहीं, यहाँ पे विविपोरस होता तो ये करेक्ट होता। ओविपोरस अंडे देते हैं, एग्स, है ना। तो ये यंग वंस को जो जन्म देते हैं वो विविपोरस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, क्रॉस कर दीजिए, रॉन्ग है। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। ईच स्पर्म होता है, जी हाँ बिल्कुल सिंगल सेल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। तो बिल्कुल सही है, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। ठीक है। अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट। एक जो नया ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप होता है उसे हम क्या गैमेट कहेंगे? तो ये फॉल्स है, गैमेट नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? जाइगॉट कहेंगे। क्या कहेंगे? जाइगॉट। ठीक है ना, जाइगॉट कहेंगे। नेक्स्ट है, तो ये क्या हो गया? हो गया। एग लेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड ऑफ अ सिंगल सेल। तो क्या एग जो बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या वो सिंगल सेल होते हैं? जी हाँ बिल्कुल सिंगल सेल होते हैं। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अमीबा है जो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, तो आप कहोगे नहीं, फॉल्स। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अमीबा जो है ना वो बाइनरी फ्यूजन करता है। क्या? बाइनरी। ठीक है ना, BINARY, बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या फर्टिलाइजेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कंपलसरी होता है क्या? तो आप कहोगे फॉल्स, नहीं जरूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बाइनरी फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप कहोगे ट्रू, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ट्रू हो गया। अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट है वो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से ही बनता है, ट्रू। ठीक है ना। एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। आप जानते हो एम्ब्रियो में बॉडी पार्ट सारे आप रिकोगनाइजेबल होते हैं, पहचान सकते हैं, तो सिंगल सेल ये नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसको क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इनको आप इजीली 2 बार तो पढ़ ही लें ताकि आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर देखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? डेफिनेशन लिखिए। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं? तो लिखोगे द फ्यूजन ऑफ
मेल में जो आपके गैमेट्स होते हैं उसको स्पर्म कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मेल गैमेट होता है उसका नाम क्या होता है, तो स्पर्म। मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है ओवम। ये जो गैमेट्स होते हैं इनको जो इनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन जब मतलब ये मिलते हैं आपस में, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, ध्यान रखना। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो इसमें कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, स्पर्म और ओवम का मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, उनका फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जाइगोट, आप जाइगोट से क्या समझते हैं, तो द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। जब भी स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं तो एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, और इसी के फलस्वरूप बाद में धीरे धीरे एग और जाइगोट बनते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो बताइए। तो द पेनिस, स्कोट्रम और टेस्टिकल्स ये होते हैं। ठीक है, और राइट अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं फीमेल में, तो वेजिना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवेरीज। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म का जो क्या अपने स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा होता है, आपको बताना है। आपको अगर यहाँ पे डायग्राम, लेबल डायग्राम भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, डायग्राम में जितने भी इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है ना, स्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ अ हेड, इसके अंदर क्या होता है, एक हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है एंड टेल होता है, इसी से बनता है अपना स्पर्म। ठीक है ना, तो ये जो है आप आराम से पढ़िए, इनको बेहतरीन ढंग से कवर करिए। और हाँ, एक बात जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको इतनी बार पढ़ लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में बैठते ही आपके दिमाग में ये डेफिनेशन आ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी चैप्टर अपलोड किए जा रहे हैं उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हर ग्रुप में डाल दें, जितने भी आपके ग्रुप हैं उन सब में इसको फैला दें। ठीक है ना, लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके लाइक ही हमें उत्साहित करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है ना, और कमेंट में बताएं कि आप और नया क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि अभी आपके पास एक दिन कल का और पड़ा है तो उसके अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो ये भी बताइए, सारे चैप्टर के तो जल्दी ही आपको मिल जाएंगे ये वीडियो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं आप, वो तैयारी करिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वीडियोस को शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए बस। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।